प्रसाद यादव ने बोला कि अगर तुम पे एक बार कोई वार करता है तो तुम 10 वार करो। आती है स्मृति ईरानी जी कि 140 करोड़ से ज़्यादा जो लूटे हैं वो आइए, हम आपको परिवार का सदस्य मानते हैं, आप आइए। हेमंत बिश्व शर्मा, दुष्यंत चौटाला, हमारे यहाँ के लोग भी शहीद हो रहे हैं, शहीद हुए थे ना जी, क्रांतिकारी शहीद हुए थे। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था को खत्म करना था। और उधर से जब गोली बारूद चलेगा तो इधर से भी गोली बारूद चलेगा, तो हत्याएं तो होगी ही। क्यों हत्याएं हो रही थी दलितों की? क्योंकि सबसे ज़्यादा हत्या हुआ है उनके राज्य में। क्यों? क्योंकि दलित जो था, इन्होंने उस स्वाभिमान को जगाया। लालू प्रसाद यादव ने बोला कि लड़ो, क्योंकि आज़ादी और आपके स्वाभिमान, आज़ादी लड़ने से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। देश के लिए मेडल लाने वाली महिला पहलवानें भी आती हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ाई हैं, जिनको अपने यौन शोषण हुआ है उसको साबित करने के लिए 3-3 महीना धरना पर बैठना पड़ा। वो भी 140 करोड़ में ही आती हैं, और वो भी क्या आपके परिवार के सदस्य नहीं थी? और 140 करोड़ की जनता में ही मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था, वो भी 140 करोड़ की जनता में ही आती है। तो क्या वो भी तो आपके परिवार के सदस्य हुए? 140 करोड़ से ज़्यादा जो लेके जाएगा, देश का पैसा जो लूट के लेके जाएगा, जिसकी न्यूनतम जो है 140 करोड़ होनी चाहिए, ठीक, वो नरेंद्र मोदी का परिवार है। 140 करोड़ की जनता में किसान आंदोलन में 700 से अधिक शहीद हुए किसान भी आते हैं, तो वो भी आपके परिवार के सदस्य थे या नहीं थे? आईएएस ऑफिसर भी आते हैं नियुक्ति करते हुए, जिसमें एक भी SC ST OBC के लड़के नहीं हुए हैं। तो क्या मैं जानना चाहता हूं, ये सारे लोग आपके 140 करोड़ की जनता आपकी परिवार है, तो ये सारे लोग आपके परिवार के सदस्य थे या नहीं थे? बिल्कुल भगवान है। कैसे भगवान है लालू यादव? क्यों? जो भगवान नहीं दे पाए वो लालू प्रसाद यादव दिए हैं। लालू यादव क्या दिया है? हमको और आपको बोलने का अधिकार भारत का संविधान देता है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान देता है। संविधान देता है, संविधान था, संविधान बाबा साहब ने लिखा। अगर धरातल पर उतारने का कोई काम किया है तो लालू प्रसाद यादव ने किया है, खासतौर पर बिहार में। प्रसाद यादव के राज में बिहार में दलितों का जनसंहार हुआ। उन पे ऐसे आरोप लगाते लोग रहता है। यही अगर बीजेपी में चले जाए, तो इनसे बड़ा कोई दलितों का भगवान साबित हो जाएगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि दलितों के भगवान हैं ही, बैकवर्ड के भगवान हैं। बीते 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी को बिना परिवार वाला बता दिया। उसी का जवाब देते हुए नागपुर की रैली से स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह दिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता प्रेम मौर्य जी मौजूद हैं। स्वागत है प्रेम जी, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके न्यूज़ के श्रोता हैं उन सभी लोगों को भी नमस्कार, और जितने भी हमें देख रहे हैं उन सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अच्छा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव जन विश्वास रैली के दौरान नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री, उनको बिना परिवार वाला बता दिया, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने भी लालू यादव को चारा चोर बोल दिया है। देखिए, ये तो प्रत्यारोप आरोप चलते रहता है, और लालू यादव ने कोई गलत बात नहीं बोला है कि जो परिवार वाला रहेगा वही ना करेगा। और परिवारवाद का आरोप अगर इन पर लगता है तो बिहार में सबसे बड़ा परिवारवाद तो उन्हीं के साथ में है। लालू यादव के साथ? लालू यादव के साथ कहाँ, बीजेपी के साथ में है। हर जगह परिवारवाद, हर जगह परिवारवाद उनके साथ में है। राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव लड़ा, ठीक, पीयूष गोयल मंत्री हैं। भाजपा बार बार कहती है कि मोदी जी का कोई ना तो बेटा है ना बेटी है। भाई केकरा ला भ्रष्टाचार करेंगे या केकरा ला परिवारवाद होगा? मोदी जी का परिवार है ये ना है तो परिवारवाद करेंगे कहाँ से? ये तो बात सही है। लेकिन उनके साथ जितने भी लोग हैं उन लोग तो परिवारवाद के हैं, या उनके घटक दल है या उनके पार्टी में है। अधिकांशतः मंत्री कौन है? 70% मंत्री वही है जिसका पॉलिटिकल ग्राउंड जो है परिवारवाद से ही जन्म लिया है, वही मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। आरोप लगाने से पहले आपको एक दो उदाहरण भी दे देना चाहिए। पीयूष गोयल हैं,
पीयूष गोयल है, उनके पिताजी क्या थे? क्या थे? पशुपतिनाथ पारस है, परिवारवाद के ही जनक हैं। पशुपतिनाथ के पिताजी क्या थे? पिताजी नहीं, भाई थे उनके। अच्छा। भाई हैं, बेटा है, भतीजा है, सब तो उनके परिवार से है। अच्छा। तो टोटल पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो परिवार पर लड़ती है। साथ में उनके यहाँ पर घटक दल में आपका जीतनराम मांझी जी हैं, उनके बेटा हैं जीतनराम मांझी, उनके परिवार जितने विधायक हैं सब उनके परिवार से हैं। अच्छा, स्मृति ईरानी के बयान की तरफ चलते हैं। उन्होंने बिहार के नेता कहिए, दलित पिछोड़ का मसीहा कहा जाता है लालू प्रसाद यादव को, उनको चारा चोर कहकर संबोधित किया है। वो तो उन लोग के जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो भी बीजेपी के लोग हैं, जो भी गरीबों की बात करता है, जो गरीबों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों के हक के लिए अपने वचन पे, अपने सिद्धांतों पे अटल रहता है, और जो से उनको डर है, उन पे ऐसे आरोप लगाते लोग रहता है। यही अगर बीजेपी में चले जाएं, बीजेपी में चले जाए तो इनसे बड़ा कोई दलितों का भगवान साबित हो जाएगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि दलितों के भगवान हैं ही, बैकवर्ड के भगवान हैं, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है माइंड में डाल देते हैं, और हमारे समाज के बीच के कुछ लोग जो हैं अपनी कुछ लाभे के लिए, कुछ महत्वाकांक्षा के लिए इनका विरोध करते हैं और उनके जी हजूरी करते हैं। लालू यादव दलितों के भगवान है? बिल्कुल भगवान है। कैसे भगवान है लालू यादव? क्यों जो भगवान नहीं दे पाए वो लालू प्रसाद यादव दिए हैं। लालू यादव क्या दिया है? हमको और आपको बोलने का अधिकार भारत का संविधान देता है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान देता है। संविधान देता है, संविधान था, संविधान बाबा साहब ने लिखा। अगर धरातल पर उतारने का कोई काम किया है तो लालू प्रसाद यादव ने किया है। खासतौर पर बिहार में, प्रसाद यादव के राज में बिहार में दलितों का जनसंहार हुआ। क्यों हो रहा था? क्यों हो रहा था जनसंहार? सरकार आपकी क्योंकि उस रोड पे कब्जा अगर किसी का रहेगा, देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हमारे यहाँ के लोग भी शहीद हो रहे हैं, शहीद हुए थे ना जी, क्रांतिकारी शहीद हुए थे। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था को खत्म करना था। और उधर से जब गोली बारूद चलेगा तो इधर से भी गोली बारूद चलेगा, तो हत्याएं तो होगी ही। क्यों हत्याएं हो रही थी दलितों की? क्योंकि सबसे ज़्यादा हत्या हुआ है उनके राज्य में। क्यों? क्योंकि दलित जो था, इन्होंने उस स्वाभिमान को जगाया। लालू प्रसाद यादव ने बोला कि लड़ो, क्योंकि आज़ादी और आपके स्वाभिमान, आज़ादी लड़ने से मिलती है, मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। सरकार आपकी थी, आप उसे दे सकते थे, छीनना क्यों पड़ा? देखिए, आप बाबा साहब ने संविधान में लिखा, आप प्रस्ताव में दे सकते हैं, लेकिन क्या है, धरातल पे उतारने के लिए, धरातल पे उतारने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। सरकार संविधान में पारित कर देगी, लिख देगी, पारित कर देगी, लेकिन धरातल पे समाज में परिवर्तन के लिए, समाज जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक लिखित परिवर्तन से कोई फायदा नहीं है, जब तक समाज आपका एक्सेप्ट ना करे। और समाज में ही, लिखित में तो पहले से ही, आज़ादी के बाद से ही संविधान में लिख दिया गया था कि दलितों को अधिकार है, वो तो लिखा हुआ था, लेकिन धरातल पर उतारू था नहीं था। और आज फिर से वही व्यवस्था आ गया है। आए दिन दलितों पर अत्याचार होता है, दलितों पर पेशाब किया जाता है, दलितों को पानी पीने पर पीट पीट की हत्या की जाती है। तो तब कहा जाता है, वही लालू प्रसाद यादव ने बोला कि अगर तुम पे एक बार कोई वार करता है तो तुम 10 वार करो। तो 10 वार होता था तो 10 भी 5 वार होता था। तो इसलिए समानता तभी मिलती है जब रोड पे अगर किसी का कब्जा है, उस रोड पे जाइएगा और बोलिएगा कि हम भी इस पे चलेंगे, कब्जा मेरा भी है, तो आपको गोड़ नहीं लगेगा, वो आप पे वार करेगा ही। वार करेगा तो उसका जवाब भी दिया जा रहा था लालू प्रसाद यादव, उस पर भी सपोर्ट कर रहे थे। स्मृति ईरानी के बयान की तरफ चलते हैं कि स्मृति ईरानी ने यहाँ तक बोल दिया है कि लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन ईरानी जी बोलती है कि 140 करोड़ जो जनता है ना, मोदी जी का परिवार है। बिल्कुल ट्रेंड भी कर रहा है ट्विटर पे। बिल्कुल ये स्मृति ईरानी जी और नरेंद्र मोदी जी और तमाम भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, खासतौर पे स्मृति ईरानी जी भाषण दी हैं और नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो शायद उनके करीबी है तो जानती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 140 करोड़ की जनता में स्मृति ईरानी जी और नरेंद्र मोदी जी, 140 करोड़ की जनता में अब देश के लिए मेडल लाने वाली
महिला पहलवानें भी आती हैं जो देश का मान सम्मान बढ़ाई हैं, जिनको अपने यौन शोषण हुआ है उसको साबित करने के लिए 3-3 महीना धरना पर बैठना पड़ा, वो भी 140 करोड़ में ही आती हैं। और वो भी क्या आपके परिवार के सदस्य नहीं थी? और 140 करोड़ की जनता में ही मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था वो भी 140 करोड़ की जनता में ही आती है। तो क्या वो भी तो आपके परिवार की सदस्य हुई? और उसी 140 करोड़ की जनता में किसान आंदोलन में 700 से अधिक शहीद हुए किसान भी आते हैं, तो वो भी आपके परिवार के सदस्य थे या नहीं थे? उसी 140 करोड़ की जनता में तमाम आदिवासी, एसी, एसटी और ओबीसी, खासतौर पे दलित समुदाय के लोग भी आते हैं, जिन पर आए दिन अत्याचार होता है, जिन पर आए दिन अपमानित उनको किया जाता है, आए दिन उनकी हत्याएं की जा रही है, उनको अपमानित किया जा रहा है। उस 140 करोड़ की जनता में, 140 करोड़ के आपके परिवार में वो 69,000 शिक्षा भर्ती में पिछड़े के 6900 अभ्यर्थी भी आते हैं। उस 140 करोड़ की जनता में 400 लेटरल एंट्री के द्वारा नियुक्त हुए आईएएस ऑफिसर भी आते हैं नियुक्ति करते हुए, जिसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी के लड़के नहीं हुए हैं। तो क्या मैं जानना चाहता हूं, ये सारे लोग आपके 140 करोड़ की जनता आपकी परिवार है, तो ये सारे लोग आपके परिवार के सदस्य थे या नहीं थे? इसका अगर इस सारे लोग आपके परिवार के सदस्य थे तो आदरणीय स्मृति ईरानी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? आपके परिवार के सदस्य थी मणिपुर की महिलाएं, 140 करोड़ की जनता में आती है, उनको नंगा घुमाया गया, तो आपका एक शब्द भी उस पर टिप्पणी क्यों नहीं निकला? इतने दिन से किसान अपनी एमएसपी के लिए आंदोलन में बैठे हुए थे, लगातार जाने जा रही थी, फिर आप चुप्पी क्यों साधे हुए थे? उनसे जाके अपने परिवार के बीच दुख क्यों नहीं बांट रहे थे? नरेंद्र मोदी जी आंदोलन में बैठी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय थी महिला थी, जिनको पूरे विश्व में परचम ला रहा है, पूरा विश्व जानता है, उनसे आप मिलने के लिए क्यों नहीं गए? जब मेडल लेके आती है तब जाते हैं, अपना परिवार गिनाते हैं, और जब यौन शोषण का जो आरोपी था वो भी मोदी जी के परिवार का होगा, वो भी परिवार का होगा। और जो तो लेकिन जाना किसके घर चाहिए? जिसके घर दुख घटना करता है उसके यहाँ जाता है। हमने तो देखा है, हम गांव में रहते हैं, जिससे हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है, हमारे परिवार का सदस्य नहीं रहता है, उसके यहाँ भी अगर कोई घटना घटता है, कोई आफत आता है, कोई परेशानी में होता है, तो हाल चाल जानने के लिए तो चले जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और स्मृति ईरानी जी, 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी का परिवार था, तो वो भी तो 140 करोड़ की जनता में आते हैं, तो फिर उनसे हालचाल जानने तक क्यों नहीं गए? क्या हाँ 140 करोड़ जनता उनकी परिवार नहीं है? स्मृति ईरानी जी थोड़ा डैमेज हो गई है। तो क्या है? 140 करोड़ से ज्यादा जो लेके जाएगा, देश का पैसा जो लूट के लेके जाएगा, जिसकी न्यूनतम जो है 140 करोड़ होनी चाहिए, ठीक, वो नरेंद्र मोदी का परिवार है। तो ऐसा की बात नहीं की है ईरानी जी, नहीं, वो जनता की बात, जनता की, वो जनता की बात नहीं की है, जनता की बात की, वो थोड़ा डैमेज हो गई है। वो इशारों में वही कहना चाहते थे, इशारों में वही कि जो 140 करोड़ से ज्यादा लेके जाएगा वो नरेंद्र मोदी का परिवार है, या जो अपराधी छवि का घोटाला ज्यादा करेगा, 140 करोड़ के ज्यादा का जो घोटाला करेगा, वो नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, जो उनके साथ बीजेपी में जाएगा। तब तो वह भी लोग मोदी जी के परिवार होंगे, जो भाजपाई, जिन्होंने दलितों के मध्य प्रदेश की घटना, दलितों के आपको बोल रहे हैं कि जो दलितों का अपमान कर रहा है, जो दलितों के ऊपर पेशाब किया, वो तो था ही भाजपाई, उनके तो परिवार का था ही, वो तो था ही। साथ में ये लोग को भी बोले हैं। इंद्र कुमार मेघवाल राजस्थान के एक छोटा सा दलित बच्चा, जिसको मटके से पानी पीने के मारे, वो भी नरेंद्र मोदी के परिवार का होगा। बिल्कुल, वो भी परिवार का होगा। वही तो हम बोल रहे हैं कि जितने भी दलितों पर अत्याचार होता है, घोड़ी पे चढ़ने से
से उतार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, वो भी तो नरेंद्र मोदी का परिवार होता है। बताइए कितना गलत काम है कि नरेंद्र जिसका परिवार का प्रधानमंत्री है उसके परिवार पर ऐसा अत्याचार रहा है, तो फिर जो परिवार का सदस्य नहीं है उसका क्या हाल हो रहा है। और एक और बात देखिए, अगर पूरी जनता परिवार है, उनकी 140 करोड़ जनता परिवार है, और जब परिवार आपका सुरक्षित नहीं है तो फिर वो लोग क्या कहलाता है, आप घर के आप मुखिया है, हमारे घर के मुखिया हैं, अगर हमारा परिवार में ऐसी ऐसी कोई घटना घटती है और सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, कोई हमारे परिवार में घटना घटता है वहाँ पे हम नहीं जा पाते हैं, तो परिवार का जो मुखिया होता है वो कैसा कहलाता है, समाज में उसकी छवि क्या रहती है। तो स्मृति ईरानी जी तो खुद नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करना चाहती हैं, खुद अपमानित करना चाहिए। अगर हमारे परिवार के मुखिया हैं, अगर हमारे परिवार में बलात्कार होता है, हम उससे मिलने नहीं जाते हैं, हमारे परिवार में हत्या होती है, जाने जाती है, हम उससे मिलने नहीं जाते हैं, तो फिर हम कैसा व्यक्ति कहलाएंगे, हमारी छवि क्या रहेगी। ये स्मृति ईरानी जी को समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए। और ये परिवार चुनाव का समय याद आता है, मतलब ये चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है और फेक है। और यही बोल दिए इशारों में उन्होंने बता दिया कि जो 140 करोड़ से ज़्यादा लेके जाएगा। कौन ले गया भाई 140 करोड़ से ज़्यादा? कौन? नीरव मोदी से लेके विजय माल्या से लेके IDFCL बैंक जो 27,000 करोड़ घोटाला किया, मोदी जी के परिवार के लोग हैं। वो बीजेपी को 27 करोड़ चंदा दिया था, जो 27,000 करोड़ का घोटाला करके गया। IDFCL बैंक जितना घोटाला है वहाँ उसके साथ बीजेपी के नेताओं के साथ उन सबकी फोटो वायरल होती है। कैसे होती है? कहीं ना कहीं कनेक्शन तो जुड़ा है, तभी तो वायरल होता है। साथ में देखिए जितने जो घोटाला करके गए बीजेपी के साथ जाते हैं, धुआ के सीटा हो जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ये कहना चाहती है स्मृति ईरानी जी कि 140 करोड़ से ज़्यादा जो लूटे हैं वो आइए, हम आपको परिवार का सदस्य मानते हैं, आप आइए। हेमंत बिश्व शर्मा, दुष्यंत चौटाला, आप सहमत है नहीं? मुकुल राय, इस बयान से सहमत है आप? किस बयान से? ईरानी जी के बयान से। ईरानी जी के बयान से हम सहमत यही हैं, सहमत कि वो इशारों में कहना चाहती है कि जो 140 करोड़ से ज़्यादा घोटाला करेगा, 140 करोड़ से ज़्यादा देश का पैसा लूटेगा, अगर वो बीजेपी में आना चाहता है तो आए, उसको हम लोग परिवार का सदस्य मानते हैं। नहीं तो अगर वास्तव में अगर 140 करोड़ जनता सदस्य है तो नरेंद्र मोदी जी, कल आप जितने भी लोगों पर न्याय हो रहा है उन सारे लोगों को इंसाफ कब तक दिलवाइएगा और उनके पक्ष में कब तक खड़ा होइएगा, ये आप स्पष्ट करिए। प्रेम मौर्य थे, युवा नेता है और अपनी बातों को विवादी से रखते हैं। बातचीत हो रही थी उस बयान को लेकर जिस बयान में लालू यादव को चारा चोर कहा गया था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा, और उससे पहले भी एक बयान आया था लालू प्रसाद यादव को जन विश्वास रैली के दौरान। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर ट्वीट करते हुए कहा था, तंज कसते हुए कहा था कि बिना परिवार वाले हैं मोदी जी। इसको लेकर स्मृति ईरानी ने उनका जवाब दिया, और स्मृति ईरानी के जवाब के बाद जैसे ही जवाब आया उसके बाद जो राजनीति थी बिहार की और देश की, वो थोड़ा सा गर्मा गई और आरोप प्रत्यारोप के दौर एक दूसरे पर लगने लगे, और जो कटाक्ष है एक दूसरे पर राजनीतिक संगठन लगाने लगे, जो महागठबंधन की तरफ से भी लगाई जा रही थी, NDA गठबंधन की तरफ से भी गठबंधन के लोगों पर लगाई जा रही थी। बाकी इनकी बातों का आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन और जनता हट, मेरा नाम हुआ नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद।